जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको पथवारी माता की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक माह का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहू को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक का नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊँगी। चारों बहू में से छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊँगी तो देखूँगी किसने किस सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुनो तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा यही समय कि बुढ़िया को बताने का छोटों को कुछ नहीं आता है। वही दही भिगोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझ के उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियाँ घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था। वह सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन में यह भोली थी। महीना पूरे होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और इसके पास 4 डिब्बे घी के हो गए। अब सासू माँ घर आई आती उसने चारों बहू को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानी अपने घी का डिब्बा ले आए। मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी लेके। ये सब देख के हैरान हुई, इससे तो दही भिगोना भी नहीं आता था, यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी कि ज़रूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था, ना ही मुझे किसी ने कुछ बताया कि किस तरह से दही भिगोकर घी बनाया जाता। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी को सुनना। जय पथवारी माता की जय।